जय माता दी। हमसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि भगवती महाकाली और भगवती महादुर्गा में से हम किसकी आराधना करें? दोनों में से किसकी आराधना हमें विशेष लाभ देगी? किसकी कृपा हमें प्राप्त करना चाहिए? तो इसी विषय पर आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं और इसी पर आज बात करेंगे। इसके पहले आप लोग जो भी चैनल पर नए जुड़ते हैं, पहली बार आते हैं, हमारे वीडियो को सुनते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक विषयों पर हम वीडियो लेकर आते रहते हैं। आप लोगों की ही डिमांड पर ये सारे प्रश्न आते हैं हमारे पास, जिनके उत्तर हम देते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं ताकि उनके ऊपर वीडियो बनाए जा सके। तो करते हैं मातांगी महाकाली की आराधना और उसके बाद इस विषय पर चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। देखो, बच्चे जो प्रश्न कर रहे हैं कि भगवती महादुर्गा या महाकाली में से किसकी आराधना करना ज़्यादा लाभ देगा, तो पहला तो प्रश्न ही आपका ये हमें उचित नहीं लगता है। वो इसलिए नहीं लगता है कि आप साधना या आराधना लाभ के लिए कर रहे हैं। लाभ किस प्रकार का? भौतिक लाभ या आध्यात्मिक लाभ? यदि आप आध्यात्मिक लाभ की बात करते हैं तो प्रश्न पूर्णतः उचित है, परंतु आप भौतिक लाभ की बात करते हैं और उसमें भी आप तुलना करते हैं कि किस देवी की आराधना करने से वो प्राप्त होगा, तो यहाँ हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसे प्रश्नों का। लेकिन चूंकि उत्तर आपने मांगा है तो ज्ञान होना सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये अज्ञान के कारण ही ऐसे प्रश्न मन में उठते हैं। तो ज्ञान बताना या इस बारे में जो जानकारी उपलब्ध है वो देना, वो आवश्यक हो जाता है। तो देखिए, भगवती महादुर्गा और महाकाली जिसमें आप भेद समझते हो, भेद नहीं है। बस एक ही व्यक्ति के दो मौके पर दो तरह का व्यवहार है। जैसे कि आप ही हैं, लेकिन आप जिस समय किसी कारण से खुश हैं, उस समय अगर आपका चित्र लिया जाए तो उसमें आपकी प्रसन्न मुद्रा के साथ आपको पुकारा जाए, और दूसरे में जब आप किसी बात पर क्रोधित हैं, गुस्से में हैं, उस समय का आपका चित्र लिया जाए और उस चित्र के साथ आपको पुकारा जाए, आपके दो समय पर आपकी दो पहचान हो गई, लेकिन मूल स्वरूप से तो आप ही हैं। खुश भी आप ही थे, दुखी भी आप ही थे, क्रोध में आप ही थे। ठीक है। तो उसी प्रकार भगवती जो जगदम्बा है, जो पराशक्ति है, जो सर्वशक्तिमान है, जिनसे पूरा संसार है, देवताओं के आह्वान पर वो प्रकट हुई थी। वो सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां प्रदान कर करके, यानी कि उन्होंने कहा कि भगवती हम आपको स्वरूप में देखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने ही तुम सबको अपना स्वरूप बांट दिया है, इसीलिए मैं अब किसी स्वरूप में नहीं हूं। तब सभी देवताओं ने अपने अपने अंश देकर के उन्हें एक नया स्वरूप दिया, जिसे हम भगवती दुर्गा के नाम से जानते हैं, भगवती अंबिका के नाम से जानते हैं। यही भगवती अम्बा, पराम्बा, जगदम्बा जब बहुत अधिक क्रोध में हुई, तब उन्होंने अपनी ही ऊर्जा को परिवर्तित करके स्वयं को काली के रूप में परिणित कर लिया। इसीलिए आपको ये थंबनेल पे जो चित्र है, आप गौर से देखेंगे तो एक ही स्वरूप में आपको काली और दुर्गा दोनों दिखाई देंगी। बड़ी मुश्किल से इस वीडियो को बनाने के लिए हमने ये चित्र ढूंढा और उसके बाद इसको इस पर लगाया, ताकि उसको आप देख करके समझ पाएं कि भगवती महाकाली महादुर्गा दोनों एक ही शक्ति हैं, उनको आप अलग ना देखें। और कोई भी देवीय शक्ति अलग हो ही नहीं सकती। सभी देव शक्तियां, देवीय शक्तियां, यह सब एक ही ऊर्जा पुंज से प्रकाशमान हो रही हैं, एक ही प्रकाश से सब प्रकाशमान हैं, एक ही वायु से सब श्वास ले रहे हैं। तो इसलिए ये भेद करना ठीक नहीं है। परंतु आपको जहां आवश्यकता है कि किसी के ऊपर क्रोध किया जाए, किसी को क्रोध से शमन किया जाए, या क्रोध से ही कोई शांत हो सकता है, तब आप अपना क्रोध व्यवहार प्रकट करते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि किसी को प्रसन्न होकर के मनाया जा सकता है, तब आप अपना प्रसन्नता वाला व्यवहार प्रकट करते हैं, यानी कि यथा स्थिति तथा व्यवहार आप अपनाते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार की कामनाएं होती हैं, उस प्रकार के स्वरूप का चिंतन किया जाता है। परंतु एक भगत या भक्ति मार्ग पे चलने वाला भक्त जो होता है, वो शक्तियों में भेद नहीं करता। वो शक्ति को
अपनी माँ मानता है और माँ मान करके उसकी भक्ति करता है, आराधना करता है। और माँ का कोई भी स्वरूप हो, किसी की भी माँ हो, माँ सिर्फ माँ होती है और माँ एक ही समान नजर आती है, तो उसमें भेद करना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो इसी कारण से जो कहते हैं कि भगवती दुर्गा और महाकाली अलग शक्तियां हैं और उनको इसको मनाओ तो ये लाभ होगा, उसको मनाओ तो वो लाभ होगा, तो उसको देख करके आप उन्हें न मनाएं, क्योंकि आप भेद करते हो तो आप पहली परीक्षा में ही फेल हो जाते हो। आपको भेद नहीं करना है, उसको सिर्फ माँ मानना है। माँ के विभिन्न स्वरूप आप जान सकते हो, और भौतिक कामना अगर है भी किसी की तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको लाभ और हानि के उद्देश्य से आप आध्यात्मिक ज्ञान में जा रहे हो तो फिर हानि है, वो पूर्ण लाभ आपको प्राप्त नहीं होता है। तो भौतिक कामनाएं हम करें ही क्यों? जो इनकी शरण में जाता है, जो इनके नाम उच्चारण करता है, इनकी पूजा आराधना करता है, सेवा करता है, तो उन पर ये स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि प्रश्न ये भी था कि उनको मनाए कैसे। तो आप माँ को कैसे मनाते हो? आपकी माँ अगर आपसे रूठ जाए कभी घर में, तो कैसे मनाते हो? आप उसके पास जाते हो, उसको बहलाते हो, फुसलाते हो, तरह तरह के वादे करते हो। तो उसी प्रकार लेकिन वो झूठे नहीं होना चाहिए, ठीक है, भाव सच्चे होना चाहिए। नहीं तो एग्जाम्पल को लोग इस प्रकार से ले लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल भर दिया जाए तो बस उसी को पकड़ जाते हैं, उसके पीछे के भाव को नहीं देखते। तो आपका भाव क्या होता है अपनी माँ को मनाने का? किसी तरह मान जाए, तो बस वही भाव यहाँ रखना चाहिए कि आप माँ को मनाइए, माँ को प्रसन्न कीजिए। माँ किसी भी भांति आप पर रीझ है, आपको देखें कि हाँ ये मेरी संतान है, वो आपकी प्रसन्नता से प्रसन्न हो, इस प्रकार की आपको कोशिश करना चाहिए। तो भगवती को मनाने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। जैसे आप अपनी माँ के प्रति आजकल नहीं रखते कई लोग, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जैसे आप माँ के प्रति रखते, लेकिन जैसे एक बच्चे को माँ के प्रति रखना चाहिए उस प्रकार से आप इनसे रखिए, तभी आपको इनका ममत्व प्राप्त होगा, इनकी ममता की छांव प्राप्त होगी, इनकी कृपा प्राप्त होगी। तो हर बार ये चीज नहीं होती कि आप उनकी सेवा आराधना इसीलिए करें कि वो आपके सिर पर खेलें, सिर पर चढ़ के नाचें, या आपको गाड़ी बंगला मोटर दे दें। तो यह उचित तरीका नहीं है। भक्ति के भाव से ही करें। जैसे माँ बेटे के बीच में संबंध होते हैं, उसी प्रकार का संबंध रखें। आप कुछ लेने की आस न करें, बल्कि आपके पास कुछ है, आपको लगता है कि आप उनकी ही कृपा से कुछ प्राप्त कर रहे हो अपने जीवन में, तो वो वापस उन्हीं को समर्पित करें कि ये भगवती हे माँ, ये तेरी ही कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है, तूने ही मुझे दिया है, ये सब कुछ तेरे ही चरणों में समर्पित है, तेरी ही कृपा से मेरा ये उद्धार हो रहा है, मेरा कुछ भी नहीं है, संसार में जो कुछ दिया है वो तेरा है, वो तुझे ही अर्पण करके इसका उपभोग करता हूँ। यह मूल भावना होना चाहिए। ये सप्तशती में वर्णित है कि आप चाहे जप करते हो, तप करते हो, चाहे सांसारिकता में कुछ भी प्राप्त करते हो, तो वो भगवती का ही दिया हुआ है। तो आप उन्हीं को वापस समर्पित करें ताकि वो सुरक्षित रहे, वो समय आने पर आपके काम आता रहे। आप उनको अर्पण करके, समर्पण करके ही किसी वस्तु का भोग उपभोग करें, ताकि उससे आपके मन में विकार उत्पन्न न हो। वो प्रसाद स्वरूप आपको ग्रहण करना है, ना कि अहंकार स्वरूप कि ये मैंने किया है, मैंने कमाया है, मैंने लिया है। और भगवती महाकाली स्वरूप है ही इसलिए कि वो सब कुछ नष्ट करता है। क्या नष्ट करता है? वो आपके अंदर का अहंकार नष्ट करता है, आपके अंदर का मान नष्ट करता है, आपके स्वाभिमान को जगाता है, अभिमान को तिरोहित करता है, उसको नष्ट करता है। तो इसीलिए भगवती काली की आराधना जो है भगत लोग ज्यादा करते हैं। उसका तात्पर्य यह नहीं कि दुर्गा अलग हैं और काली अलग हैं और उन्हें हम बिल्कुल ही इस तरीके से मान लें कि नहीं इसको पूजेंगे उसको पूजेंगे ही नहीं। नहीं, वो दो अवसर हैं। तो आप अपना अवसर तय करें कि हमें किस अवसर का उनका स्वरूप अपने हृदय में बसाना है। आप दोनों स्वरूप को एक साथ हृदय में बसाने में सक्षम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें कोई एक गुण की तरफ बढ़ना होता है। क्योंकि अगर यही होता कि वो एक ही गुण से सारे काम हो रहे होते, तो स्वयं भगवती भी एक ही गुण, एक ही रूप, एक ही स्वरूप से सारे काम करती, भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में अपने आप को परिणित नहीं करती। जब वो स्वयं अपनी ऊर्जा होते हुए स्वयं की ऊर्जा को ही विभक्त करती है, अलग अलग रूप में अलग अलग कार्य करती है, तो उसी कारण से हमें भी अपने लिए लक्ष्य तय करना होता है कि हमें किस स्वरूप की आराधना करके क्या प्राप्त करना है।
तो इस कारण से वहां भेद उत्पन्न होता है, जबकि इसे हमें हृदय में भेद न मानते हुए भगवती की ही के लीलाओं का आनंद लेना चाहिए। भगवती का जो स्वरूप है, मूल स्वरूप है, हमें उस पे जाना चाहिए। उनका मूल स्वरूप क्या है? उनका मूल स्वरूप है संसार में शांति, उत्पत्ति का कारण और उत्पत्ति के कारण में सहयोग। बस यही मूल है। मूल हम उत्पन्न हुए, किस लिए उत्पन्न हुए, हमने क्यों जन्म लिया है, इस प्रकृति को हमें योगदान में क्या देना है। तो ये सब चीज अगर हम जानते हैं तो हम जानते हैं कि हम भगवती दुर्गा के या भगवती महाकाली के अर्थात शक्ति के अर्थात माँ के प्रिय हैं और माँ के कार्यों में ही सहयोग कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आपके मन से सारे संशय और भेद मिट गए होंगे और उनको प्रसन्न करने का रहस्य भी आपको पता चल गया होगा और आप उनकी आराधना, तपस्या आदि कर पाएंगे, उनको मना पाएंगे। और ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। जय मोडेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालसां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकोमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।